नमस्कार दोस्तों। आज की हमारी कहानी अच्छी लगे तो प्लीज हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। नेहा की शादी को महीना भर होने को आया था। सबको खाना खिलाते खिलाते 2 बज गए। आज कुछ ज्यादा ही देर हो गई। पेट और पीठ एक हो रहे थे। वैसे तो नेहा को बचपन से ही नाश्ता करने की आदत नहीं थी, लेकिन आज दोपहर में पहला निवाला मुंह में जैसे ही डाला, पर गले से नीचे ही नहीं उतर रहा था। रोज की तरह सभी खाना खाकर आराम करने चले गए। किसी ने उससे खाने के बारे में पूछा ही नहीं। ऐसे में आज उसे माँ की बहुत याद आ रही थी, जो पहली रोटी बनते ही उसे खाने के लिए आवाज देती और वह उनकी गर्मा गर्म रोटियों से तृप्त हो जाती। भाई कई बार माँ से झगड़ता, तुम नेहा को हमेशा पहली रोटी देती हो, तुझे तो जिंदगी भर गरम रोटी मिलेगी, पर इसे कुछ ही दिन, फिर तो यह दूसरों को गरम रोटी खिलाएगी। नेहा, ओह, मैं खुद ही गरम रोटी बनाकर खाऊंगी। और माँ मुस्कुरा देती थी उसकी बात पर। वैसे नेहा के ससुराल में खाने पर कोई रोक टोक नहीं थी, पर माँ के संस्कार थे सबको खिलाकर खाने के। थाली एक और खिसकाकर माँ को फोन लगाया। कैसी हो नेहा बिटिया? ठीक हूँ माँ, खाना खाया? ये सुनते ही आंखें भर आई, रुलाई रोकते हुए। हाँ, खा लिया। माँ हूँ तेरी, आवाज पहचानती हूँ। जा पहले खाना खा ले। खा लूंगी, पहले बात तो कर लूं। अभी न तू बात कर पाएगी और ना मैं। पहले खाना खा। माँ को कैसे पता चला, सोच रही थी नेहा। फिर ख्याल आया, हर गृहस्थी में, हर परिवार की यही कहानी है। एक पत्नी, एक माँ पहले सबको खिलाती है, उन्हें खाते देख खुद तृप्त होती है, जबकि उन्हें कब खाना खाना चाहिए अक्सर परिवार के लोग भूल जाते हैं। शायद वर्षों से चले आ रहे संस्कार औरतें भूलना नहीं चाहती, और वर्षों से औरतों को सिर्फ काम करने वाली एक मशीन समझ अक्सर उनकी अनदेखी होती रहती है। शायद नहीं, सच में। अब निवाला गले से फटाफट उतरने लगा। दोस्तों, मेरी कहानी का सार सिर्फ इतना है, अक्सर हम घरों में, रसोई घर में काम करती माँ, पत्नी, बहन को उस समय भूल जाते हैं जब वह हमें खाना खिला चुकी होती है। उन्होंने खाया या नहीं, ठीक से खाया भी या नहीं, देखना तो दूर, सोचते भी नहीं। दोस्तों, ऐसी सभी गृह लक्ष्मियों के प्यार और आदर का सम्मान कीजिए, और हो सके तो उनके साथ खाइए। करके देखिए, अच्छा लगेगा।